The Voice Vista Podcast, venture by Pooja Prasoon. द वॉइस विस्टा वेंचर के आर्टिस्टिक माइंड्स पॉडकास्ट का आज का ये एपिसोड हमें दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लेके जाने वाला है। आज होस्ट समीर देसाई के साथ है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फोटोग्राफर, आर्टिस्ट एंड रिसर्चर प्रसाद जी पवार। प्रसाद जी ने न केवल 2000 साल पहले के भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, समृद्ध सभ्यता और कला यानी अजंता पेंटिंग की सुंदरता को संरक्षित किया है, बल्कि हमें इन ऐतिहासिक खजानों के बारे में एक नई जानकारी दी है। समीर आज कला, इतिहास और अतीत को वर्तमान से जोड़ती इस अविश्वसनीय यात्रा की खोज करने का प्रयास करने वाले हैं। आइए जाने अजंता गुफाओं की लुप्त होती कलाकृतियों का अध्ययन, उसका डिजिटलाइजेशन, ऐसी अजंता पेंटिंग्स की रिस्टोरेशन जर्नी। Hello and welcome to Artistic Minds, the podcast that dwells deep into the creative genius of 11 legendary artists, all are from diverse segments. This podcast is brought to you by Voice Vista Podcast, ventured by and conceptualized by the visionary Pooja Prasoon. It is coordinated by Sunita Chauhan. This show is a celebration of innovation, passion and mastery in arts. I am your host Samir Desai, and together we embark on a journey to explore the mind behind the masterpieces, the inspirations that drive them and the stories that define their legacy. Get ready to be inspired, intrigued and enthralled as we uncover the essence of artistic brilliance. Ladies and gentlemen, this is Artistic Mind, and let me extend my heartiest gratitude on behalf of my entire team, as you people are responding us fabulously and your feedbacks and your support is always welcome. Today we are here and we are really privileged to feature a true Renaissance soul, none other than Shri Prasad Ji Pawar, renowned as a photographer, painter and icon of Ajanta Ellora restoration. Shri Prasad Pawar Ji's contribution have garnered international acclaim and earned him recognition as a legend in this field. As the esteemed representative of the Ministry of Science and Technology, Government of India, his dedication to preserving and promoting India's culture heritage known to no bounds. Join us as we delve into the fascinating world of art, restoration and innovation with the incomparable Shri Prasad Ji Pawar. Sir, welcome to the podcast. नमस्कार. नमस्ते समीर जी, नमस्ते सभी को नमस्कार. सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. सर, आपकी जो ये पूरी जर्नी रही है एज एन आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, पेंटर एंड अबव ऑल इज रिस्टोरेशन ऑफ अजंता एंड एलोरा, ये जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग रही है और ये बहुत ही लोगों के लिए रेयर ऑफ द रेयर काम है और ये लोगों को हमेशा अपनी ओर खींचती है. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई, कहाँ से आपको ये लगा कि फोटोग्राफी या पेंटिंग या रिस्टोरेशन आपको बुला रहा है, एंड हाउ यू स्टार्टेड दैट? क्या बात है समीर जी, जब कॉलेज का फर्स्ट ईयर था 1989 में, लॉन्ग बैक 30 से 34 ईयर में जी, तो वहाँ जब मैं काम कर रहा था एज ए स्टूडेंट, तब है ना आर्ट के बारे में बहुत सीखना चाहिए और बहुत कुछ अपने पास आता है, मिलता है, ऐसा वो एक कंडीशन रहता है. और पता भी ऐसा चला है कि जब हम कॉलेज के टाइम में हमें क्वेश्चन बहुत रहते, प्रश्न बहुत रहते कि ये मुझे चाहिए, वो चाहिए, ऐसा. तो हमारे जो टीचर थे आर्ट हिस्ट्री के, उन्होंने पद्मा पानी के बारे में, अजेंडा के बारे में जानकारी देना शुरू किया. क्या बात?
तब जो जमाना था तब छोटी छोटी किताबें थी, इतनी ज्यादा बड़ी थी नहीं, A4 साइज के ऊपर, A4 बोले तो वो काफी बड़ी, तो उसमें एक पद्मपानी का पेंटिंग वो मुझे सिखा रहे थे, मुझे बोले तो पूरे कॉलेज जी। तो जब वो सिखा रहे थे तो उन्होंने पद्मपानी के लिए बोला कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसके आगे जाके उन्होंने कहा कि भारत का जो गोल्डन ईरा जिसे कहते हैं आर्ट के बारे में, जी। इसका मतलब जो आप देखना चाहते हो वो सब अजेंडा में है। ये पद्मपानी है, इसका प्रतिनिधि है, जी। मास्टर है, कि पूरे वर्ल्ड को जिस फिलॉसफी के साथ भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जाता है, तो इसका ये मेन कैरेक्टर है, इसको बोधिसत्व पद्मपानी कहते हैं। मैंने बोला वेरी गुड। तो क्लास रेगुलर उनका टास्क खत्म होगा 45 मिनट के बाद, फिर मैंने जाके पूछा कि ये जो पेंटिंग है इसमें भगवान जो पद्मपानी कहते हैं, बोधिसत्व कहते हैं, जी। इसके जो ब्लैक कलर का पैच है जी। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या पेपर में, क्योंकि उसमें क्या है वो दिख नहीं रहा मुझे। जी। जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो 2000 साल पुराना है, इसलिए वहाँ का जो पार्ट है वो गिर गया, नष्ट हो गया, खराब हो चुका है। तो टाइम का पार्ट है, टाइम टाइम की बात होती है, हर चीज पुरानी होती है तो खत्म तो होनी है। तो मैं उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन जब हम ऐसा कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो प्रतिनिधि है, जो मास्टर है उसमें, उसको अगर हम कंप्लीट करके लोगों को दिखाए तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा क्या? क्या बात है। तो सर बात ऐसी होती है कि वो जो दिन रहते वो अपने नहीं रहते। सर ने वो सवाल जो था मेरा वो सुन लिया और सीधा चलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उत्तर नहीं दिया उसका। फर्स्ट ईयर था और कोई अपन एक ग्लोबल कंसेप्ट अगर किसी को या टीचर को पूछ रहे तो परेशानी उसमें काफी रहती है, तो उन्होंने उसका कोई जवाब दिया नहीं और वहां से निकल गए। जी। और फिर तब से ये मेरा काम शुरू हुआ 1989 से। ओके सर, ये जो काम आप कर रहे हैं, आपकी कैमरे में जो आप कैद करते हैं, और खास करके जो भारतीय कल्चर एंड हेरिटेज को आप जो कैद कर रहे हैं और उस परंपरा को आप आगे ले जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही रेयर काम है और इसकी जो ब्यूटी है, इसके अंदर एक एसेंस है। ये एसेंस आप कैसे उसको अपने कैमरा में कैद करते हैं? दूसरा, अजंता एलोरा की जो ये पूरी इतनी खूबसूरत कलाकृति है, उसको जो आप रिस्टोर कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। सर ऐसा है कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, तो उस भारत भूमि की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे संस्कृति पली और बड़ी हुई। जी। भगवान बुद्ध के पैर जहाँ जिस भूमि को लगे उस भूमि में मैं पैदा हुआ हूँ। जी। तो जनरली मेरे सांसों में एजेंडा है, यह भारतीय संस्कृति है, मेरे ब्लड में भारतीय संस्कृति है। और आजू बाजू के जो फूल है या फल है या जो भी कुछ नेचर है, उसमें से उसकी खुशबू आती है जो मेरी कल्चर की है। जी। तो इसके वजह से मेरा जो कल्चर का रिस्टोरेशन का काम, मतलब 2000 साल पहले का एजेंडा कैसा होगा वो जब मुझे दिखाई देना स्टार्ट होता है, तो ये इस वजह से होता है कि मैं भारत में मैंने जन्म लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और काम करने में तब से मेरे वर्क में आसानी होती है। अब कुछ समझना है, मतलब हेरिटेज तो ऐसा है कि हर जगह पे और अलग अलग पोजीशन में हमारे सामने मिलता है जी। तो अजंता की खासियत ऐसे है कि 2000 साल पुराना भारत अगर आपको देखना है तो आप मेरे साथ अजंता आ सकते हैं, तो आपको ज़्यादा उसमें ज़्यादा समझेगा, मज़ा ज़्यादा आएगा। और अगर आज आप अजंता देखने जाते हो तो वहाँ पे जो फ्लो लाइट है इसकी वजह से समझना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मेरे स्टूडियो में आप आते हैं तो मैं आपको एक जातक कथा समझाता हूँ कि उसके तरफ देखना कैसा है, ब्यूटी क्या है जी। वो जो पेंटिंग्स है वो क्या कहना चाहते हैं। अरे आज के तारीख में स्टोरी है, स्टोरी क्या है? आज के तारीख में हम लोग इलस्ट्रेशन या अलग अलग टाइप से स्टोरी टेलिंग का फैक्टर यूज करते हैं। तो 2000 साल पहले हमें ये पता था कि लोगों के साथ बात कैसे करनी है, मतलब हिंदी सुनने वाला और बोलने वाला जब तक आएगा नहीं तब तक हिंदी का संवाद नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता। लेकिन
2000 साल पहले उन लोगों को ये पता था कि शायद ये लैंग्वेज भाषा अगर नहीं रहेंगी तो भी हम जो भारतीय कहना चाहते हैं वो लोगों के पास या लोगों के समझ में आना चाहिए। बराबर जैसा एनिमेशन की जो टेक्नोलॉजी है, जी जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, लेकिन एनिमेशन की लैंग्वेज उसको समझती है, जी तो हम वो पायोनियर है एनिमेशन में, स्टोरी टेलिंग में, हमारे भारतीय और पूर्वज इन्होंने ये पूरी हजारों। दुनिया को ये नई लैंग्वेज दी है कि कम्युनिकेशन का फंडा क्या है। जी जी तो उन्होंने पेंटिंग की है, उन्होंने स्कल्पचर किए हैं, उसके साथ में मतलब जुड़ना है। हर कोई, जैसा मेरे सामने अजेंडा आ गया तब मैंने जब जाके देखा तो हालत बहुत खराब है जी शायद, और 50 साल के बाद वहां पे कुछ नहीं रहेगा। तो मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पूछेंगी कि आप तो जिंदा थे ना जब वो था सब, मतलब आप दोनों जिंदा थे, आपने क्या किया? आपने क्या किया? तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास बहुत कम टाइम है और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम करके मेरे नेक्स्ट जनरेशन को अजेंठा के 2000 साल पुरानी सिविलाइजेशन के साथ कनेक्ट करना, इसके ऊपर ज्यादा काम चल रहा है। सर फोटोग्राफी के साथ साथ आप एक रिनोन पेंटर भी हैं जी। और आपके ब्रश से जो क्रिएट होता है वो सबके दिलों को लुभाता है, लेकिन वहाँ पर भी एक समानता देखी है कि पेंटिंग में भी आप कोशिश करते हैं कि भारतीय संस्कृति और जो कला है उसको ज़्यादा जोर भर दें। हमारे दर्शकों को जस्ट वो एक जर्नी बताइए कि जब आपके पास कोई हिस्टोरिक चीज़ आती है और आप ऐसा मन बना लेते हैं कि अब मुझे इसको क्रिएट करना है, तो क्या प्रोसेस चलता है, जहाँ पर क्या होता है और फिर वो कैसे फाइनल प्रोडक्ट में हमारी नज़रों के सामने आता है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जी प्लीज़ प्लीज़। मतलब मैं क्या करता हूँ, कैसा काम करता हूँ, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जी 2009 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क का जी एक मेल आया था और जी। उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए काम करो कर। क्या बात है? मैंने बोला रोज लोग ऐसे मिलते हैं और कहते हैं मुझे, तो मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान क्या नहीं नहीं दिया। दिया? लेकिन 2009 के लक्ष्मी पूजन के, दिवाली के लक्ष्मी पूजन के दिन 2 अमेरिकन मेरे यहाँ आए और उन्होंने कंटिन्यू 3 डेज इंटरव्यू लिया। 3 दिन के लिए वो इंटरव्यू था। तो 3 दिन में उन्होंने क्या पूछा, जनरली ऐसा रहता है कि 3 दिन ऐसा कौन सा इंटरव्यू रहेगा ना। उन्होंने फोटोग्राफी, पेंटर, आर्ट, स्कल्पचर, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट एक भी लाइन के ऊपर काम नहीं किया। अच्छा। उन्होंने जनरल नॉलेज क्या है, एक्टिविटी का सेंस क्या है, इंडियन कल्चर के बारे में क्या जानते हो, स्टोन के बारे में क्या जानते हो, बसाल्ट के बारे में क्या जानते हो, ग्रेनाइट के बारे में क्या जानते हो, ब्रश का थिकनेस, उसकी साइज, कलर का लिक्विड फॉर्म होना, पेंसिल कौन सी यूज, ऐसे कुछ सब्जेक्ट। मैंने कहा कि भाई हाँ 3 दिन यही काम करना तो मुश्किल था। मैंने कहा कि जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ उसके बारे में आप बात करेंगे तो मजा आएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये सब जो है ना मैं हम लोग लिख के लाए उतना आप हाँ ना दो। तो सर तीसरे दिन की जो लास्ट टाइम, आखिरी टाइम में वो दोनों खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हो गए। मैंने बोला कि पूरे 3 दिन के इंटरव्यू में मुझे क्या करना है, मुझे आपको क्या देना है और आप क्या लेना चाहते हो, इसके बारे में तो एक भी बात नहीं कुछ। तो बोले नहीं, इसके बारे में 2 साल से हमारा काम चल रहा है। अच्छा। मैंने पूछा कि 2 साल से क्या काम चल रहा है आपका? बोले आप पहले फोटोग्राफर, आर्टिस्ट ऐसे नहीं हो, फर्स्ट फोटोग्राफर नहीं ऐसे आपका नंबर है 54। तो मैंने जस्ट क्यूरियोसिटी थी तो मैंने पूछा कि 54 तो 53 कहाँ है ऊपर वाले सब। सर शॉक ऐसा लगा मुझे कि 53 के 53 जापानीज थे। अरे वाह। हाँ, तो ये लोग जापान में जाके हर व्यक्ति को एक जगह पे बुला के उनका पूरा इंटरव्यू लिया और मैं आखिरी था जी। लेकिन वो पूरी असाइनमेंट जो थी वो मुझे मिली और मिलते समय उन्होंने जो कहा वो बहुत परफेक्ट था कि सराउंडिंग नॉलेज की बहुत जरूरत है। सराउंडिंग नॉलेज हर पार्ट के लिए 99% है बोले हमारे लिए।
जी फिर ये 1% जो है ना उसमें आप पेंटिंग शिल्पकला ये सब रहेगी तो चलेगा ऐसे पढ़ रहा था, लेकिन नॉलेज सराउंडिंग जो है ना जी ये प्रोजेक्ट मेरा 3 साल चला। जी और भारत में जो कुछ ऐसे पार्ट है जी या ऐसे मंदिर है कि जहाँ का कुछ काम बाकी है जी और वो उन्होंने क्यों रोक दिया काम करते करते, उसके ऊपर अनफिनिश करके एक बुक आई है मेरी, जस्ट मैं आपको शो करता हूँ। ये बुक है मेरी। और आज के तारीख में 4000 यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड के ये सब ये रेफर करते हैं भारतीय संस्कृति के लिए। तो अपने लिए काफी बड़ी बात है कि 3 साल प्रोजेक्ट चला, 35,000 किलोमीटर में बाय रोड गया और ऐसे मंदिर देखे कि जहाँ तक मैं कभी पहले पहुंचा नहीं था। जी ऐसे लोगों के साथ बात हुई कि शायद वो पहली बार थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइन में रास्ते में चलते रहो, भगवान भी आपके लिए बहुत कुछ बना के रख बिल्कुल रहा है। बिल्कुल हमारे देश के लिए भी बहुत गौरव की बात है सर जी। कि आप भारत की ये जो इतनी विराट संस्कृति है उसको आप पूरे दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। आपके साथ 102 शहर 102 देश के लोग आपके साथ काम कर जी, रहे हैं, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है पूरे जी। हिंदुस्तान के लिए। सर अजंता एलोरा का जो आपने अब तक का जो काम किया है वो एकदम कमांडेबल काम है और इसके लिए भारत सरकार ने भी आपको रिकॉग्नाइज किया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये आप कहाँ से इंस्पायर हुए? मतलब आपने बताया कि आपके प्रोफेसर से वो आपने जाना, लेकिन शायद वहाँ पर भी तो रुक सकता था मामला कि भाई हाँ ठीक है ये ऐसा है और ख़त्म, क्योंकि प्रोफेसर ने भी आपको कुछ उत्तर नहीं दिया। लेकिन वो ऐसा कौन सा क्षण था जब आपने ऐसा पूरी तरह से ठान लिया कि मुझे अब ये करना है और मुझे अपनी संस्कृति को वापस रिस्टोर करना है? बात ऐसी है सर कि अजंता की जो पेंटिंग जी। है आज एसओएस कंडीशन में, जी और कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेशेंट आखिरी सांस ले रहा है लेकिन उसको बचाना जरूरी है, जी तो वो पोजीशन में मेरे सामने आ गया। जी मेरे लिए अजंता लाइव है। वो राजा मेरे साथ बात करता है, क्या बात है? वो आजू बाजू के सेवक लोग बात करते हैं, वो जातक कथा मेरे साथ बात करती है। भगवान बुद्ध तो उनको कई बार मैंने उसमें चलते हुए देखा है, क्या मैं बात? उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। बराबर है ना, 2000 साल पहले जो बना के रखा है, जी। तो हम जैसे टाइम मशीन को कहते हैं कि टाइम मशीन में वो मशीन में जाके बैठो 2000 साल आप पीछे चले जाओगे, जी। तो सर वैसा ही है ना। आज मैं वर्तमान में खड़ा हूँ लेकिन जिस जगह पे खड़ा हूँ वो 2000 साल पुरानी है, बिल्कुल। तो उसका मैं फील कर रहा हूँ, फील ले रहा हूँ। और वैसे वैसे बताने वाला कोई भी नहीं, और शायद वो पाली लैंग्वेज में हाँ, बनी हुई है। तब बातें करते थे, उसके बारे में भी लिखा जाता है। सर बात ऐसी है कि पेंटिंग का जो पार्ट आज नहीं है उसमें सर नहीं है, आंख नहीं है, मतलब वो टोटल अपाहिज है। जी जी और अपाहिज व्यक्ति अगर हमारे सामने आ गए तो सूर्योदय जो हमारा है, करुणा भाव जगता है हमारा कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। स्वाभाविक। तो मैंने सोचा कि ये पूरा जो पेंटिंग है इसको कंप्लीट करना। दूसरी बात ऐसी है कि जब पेंटिंग या शिल्प या चित्र जो भगवान के लिए बनाए जाते हैं, जी उनमें अगर कुछ पार्ट गिरता है, खराब होता है, तो उसको उसकी पवित्रता कम होती है ऐसा कहा जाता है। सही बात है। तो मैंने कहा कि ये जो पवित्रता है वो हम बढ़ा सकते हैं उसमें, तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। और कम्युनिकेशन का ये जो टास्क था वो इंस्पिरेशन के लेवल में शुरू हो गया। तो अभी ये जो आपका काम है अभी तक का, और जो न सिर्फ भारत तक के लिए सीमित नहीं है, अभी आप पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये इतना प्रेस्टिजियस काम है कि भारत सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया। बिल्कुल। अब जब आप उनके साथ जुड़े हैं, वो आप उनके मतलब महाराष्ट्र स्टेट जी। के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके साथ आ जाती हैं। जी। तो कैसे बैलेंस करते हैं ये जो सरकारी जिम्मेदारियां जो आपको दी गई हैं वो, और आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है वो, और जो फोटोग्राफी का आपका पैशन, पेंटिंग का आपका पैशन और रिस्टोरेशन का आपका पैशन, इन सब के बीच में कैसे बैलेंस बना के रखते हैं? वो अगर बताएंगे तो यंग आर्टिस्ट जो है वो बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। अपने अंदर एक आवाज होती है जी उसका सुनता हूँ मैं, जी वो मुझे समृद्ध करती है। जी जब मैं पैदा हुआ तो मेरे साथ कोई क्रेडिट कार्ड नहीं आया, लेकिन जो आया उसे मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहता हूँ, बिल्कुल। जो मेरे पास है और वो उसकी हाँ। प्राइसलेस है वो। प्राइसलेस है।
मतलब उसका वैल्यू कर ही नहीं सकते। जी जी जब उसका वैल्यू कर नहीं सकते तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? जो मेरे बाहर बैठे हैं उसकी ज्यादा वैल्यू है या मेरी ज्यादा वैल्यू है? के अंदर तो जो बौद्धिक संपदा है मेरे पास है जी उसका वैल्यू सबसे ज्यादा है। जी सिर्फ मैं उसी चीज का सुनता हूँ, जी। वो वैसे ही काम करता हूँ, जी इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब 2 साल पहले मैं थाईलैंड में गया था। जी तो थाईलैंड में इस चीज के लिए बुलाया गया था एम्बेसी ने मुझे कि वहाँ के जो टॉप मॉन्क है और राजा है वहाँ पे, किंग की जो फैमिली है, जी, जी। उनके कुछ लोगों को वो जब अजेंडा देखने आए तो अंधेरा में ज्यादा नहीं दिखा। समझा तो क्या आप समझा सकते हो क्या? तो ऐसी असाइनमेंट है अपने पास कि लोग अब जानना चाहते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी है कि आप अंदर जाते हो, ऐसा कहते हो मुझे कि आप अंधेरे में चले जाते हो फिर बाद में बाहर आते हो, आपको दिखता कैसा है? तो सर ऐसा है कि 10,000 से ज्यादा घंटे मैंने अजेंडा में मेरे थे। क्या बात और 10,000 घंटे के बाद आप उसकी हर कोने कोने में क्या लाइन है, क्या एक्शन है, वो ऐसा आपको पता होगा कि बीच में गॉड पार्टिकल का एक डेमो हुआ जी, और जी। लोगों ने एक्सेप्ट किया। जी तो मेरे लिए अजेंडा एक गॉड पार्टिकल है। और जो गॉड पार्टिकल जो है वो आर्ट के बारे में, हर कण जो है हमारी संस्कृति के बारे में बोलता है, बराबर हर लाइन संस्कृति के बारे में बोलती है, हर कलर उसी के बारे में बताता है कि जी। जिसके साथ आपका जीवन जुड़ा हो। जी तो सर ये बाहर क्या चल रहा है उसके बारे में मेरा कुछ नहीं होता है। और बाहर के लोग अब मुझे संभालना, कैसा संभालना ये समझ रहे हैं सीख गए कि हाँ अब ये 2 घंटा बाहर नहीं आएगा तो 2 घंटा में बाहर नहीं आता हूँ। तो बाहर आने के बाद वो जो सिस्टम है बाहर की वो मुझे ये नहीं पूछती। सर आप बात ऐसी कि जैसा मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ करता हूँ काम, इसके पहले ICCR के साथ भी काम मेरा चल रहा है, इसके पहले से कल्चरल मिनिस्ट्री के साथ चल रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। अभी जो G20 थी, साइंस 20 थी, सिविल 20 थी, ये हर चीज में मैंने पार्टिसिपेट किया। जब मैं छोटा था तो पढ़ता था कि सार्क कंट्री रहती है, फिर तो सार्क कंट्री में मैं एजेंडा जाके प्रेजेंट करके आया, तब ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ अलग है। और जो अलग है मतलब क्या है आपके पास, ये जब दुनिया ढूंढना चालू करती है ना कि आपके पास क्या है, तो सर मैं IIT दिल्ली के साथ जुड़ा हूँ, IIT हैदराबाद के साथ जुड़ा हूँ जी IIT मद्रास के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ। जी वहाँ पे जो वाइस चांसलर है डॉक्टर कामकोटी, उन्होंने मेरा काम बहुत अप्रिशिएट किया। जी तो सर ये जो टेक्निकली मास्टर्स है उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये कितना वैल्यूएबल है करके। जी जी तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो अब मुझे समझाना नहीं पड़ रहा किसी को, हाँ। उन लोगों ने समझ लिया कि आपने क्या बहुत है। सारे एग्जीबिशंस किए थे हाँ। पूरे वर्ल्ड वाइड, पहले इंडिया से शुरू किया, हर जगह बड़े जहाँ पर भी कल्चरल कुछ इवेंट होता था तो आप अपने से खर्चा करके सब एग्जीबिशन करते थे हाँ, कि भाई बिल्कुल। ये अजंता है और ये काम हो रहा है और ये बाकी है और ये होना चाहिए। अब आपको वो सब जरूरत नहीं है, अभी आप सरकार अभी इसका हम लोगों को पता है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। जी जी इसका सबसे बड़ा जो एंट्री था उसके लिए तो जिन्होंने परम कंप्यूटर बनाया डॉक्टर विजय भटकर, जी जी उनका श्रेय मैं मानता हूँ, क्योंकि वो ऐसी व्यक्ति है जो स्पिरिचुअल में भी काम करते हैं, वो अच्छे साइंटिस्ट भी है, उनको देश प्रेम भी है। तो जब मैं उनके सामने ये सब प्रेजेंट किया कि सर इस टाइप से काम चल रहा है, तब मुझे लग रहा है कि वो सब हर चीज भगवान ने मेरे लिए ओपन कर दी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ जो 2000 साल पुराने। जी आप एक मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, पेंटर भी हैं, आर्टिस्ट हैं, रिस्टोरेशन करते हैं और हर एक जगह पर फोटोग्राफी की स्किल्स अलग हैं, बिल्कुल पेंटिंग की स्किल्स अलग है, रिस्टोरेशन की स्किल और ही अलग है। तो कैसे आप ये स्विच ओवर करते हैं, मतलब आप इस रोल में हैं तो प्रसाद जी एक अलग, दूसरे रोल में एक पेंटर के रोल में प्रसाद जी अलग, रिस्टोरेशन के रोल में प्रसाद जी अलग, कैसे स्विच ओवर हो पाता है कि वो हैंगओवर रहता है पीछे का?
मेरा जो थॉट है जी वो मुझे आपको समझाना है, जी। तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा? शायद सालों साल लग सकते हैं। अगर अच्छे ऑरेटर नहीं हो तो शायद समझा भी नहीं पाओगे। समझा भी नहीं पाओगे। मैं बहुत बहुत लोगों के साथ बात की, लेकिन मैं उनको समझा नहीं पाया, ये भी बात है। लेकिन मेरा जो थॉट करने का जो प्रोसेस है ना, मतलब ये मुझे चाहिए, जी तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उसका जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा 1/250 सेकंड में खत्म होती है। जी क्योंकि मैं जब फोटोग्राफी करता हूँ, जी तो फोटोग्राफी करते समय सामने वाला कैसा है, वो कैसा बैठा है, उसके कॉस्ट्यूम कैसे है, उसके ऊपर लाइट कैसे है, उसके इमोशन कैसे है, उसको क्या मैं क्या कहूंगा तो उसको अच्छा लगेगा, उसका मूड कैसे बनेगा। जी फिर इसके अलावा एस्थेटिक सेंस होता है कि जी। उसके साथ में उसको कैसे, तो ये हर चीज फोटोग्राफी की जो है मैंने वो आर्ट में लेके आया। और थर्ड प्रोसेस मतलब वर्किंग के लिए मुझे 1/250 सेकंड में एक जैसा शॉट क्लिक करता हूँ, वैसे क्लिक अगर होता रहेगा मेरे दिमाग में, तो शायद ये न्यूक्लियर पार्ट में काम चलता है जी। और चलता ही है। जी मैं कभी बोर नहीं होता जी। हूँ, पूरे दिन में 17-18 घंटे में काम पैशन करता है हूँ। आपका। किस कोई सामने रहेगा तो वेलकम, अगर नहीं रहेगा तो भी कुछ नहीं, अपना काम चलने देगा। क्या बात है। सर दुनिया बाहर नहीं है, दुनिया अंदर है। सही और बात। हम जो बाहर देखते हैं ना, वो बाहर हलचल है सिर्फ, ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन अंदर की दुनिया ना बहुत पावरफुल है। जी और उसी के ऊपर मेरा भरोसा भी है, जी और मैं उसी के साथ काम करता हूँ। अगर वो पार्ट जो हमारा ज्यादा ऊपर रहेगा, तो मैं तो ऐसे जगह पे हूँ कि शायद घंटे घंटे कोई सर बात नहीं कर सकता। सही मैं बात। ऐसे कई स्पॉट पे गया हूँ कि जहाँ पे आम आदमी जाता ही नहीं देखने के लिए, सही बात। तब वो जाके वो स्टोन के साथ बात करता हूँ, तो उनके इमोशन कि कलाकार ने कैसा बनाया है, ये स्टाइल में पहली बार देख रहा हूँ। इसका मतलब वो जो झटका दिया है कलाकार ने, वो कौन सा झटका दिया? बराबर। सर भीमबेटका में 2 लाख साल पहले पेंटिंग किए हैं, तब से लेके अजंता तक का जो पार्ट है, तो इन्होंने आज के तारीख में अगर एक जातक कथा मैं आपको समझाता हूँ, तो वैसा ऐसा आपको पता चलेगा कि आज की दुनिया पूरी बिगड़ी है, कुछ नहीं उनके पास। सही बात। उनके थॉट्स है, उनकी स्टाइल है, उनके एक्शन है। भगवान बुद्ध की जो जातक कथा है, ये मेरे लिए बहुत श्रीमंत है, मेरी प्रॉस्पेरिटी उसी में है। जी और मैं बहुत आनंद लेता हूँ मेरे काम का। फोटोग्राफी भी करता हूँ, उसमें अगर ऐसा लगा कि अब थोड़ा क्या होता है, हर चीज के एक टिप हम आगे निकल जाते हैं, तो वहां पे ना काम करने का जो एफिशिएंसी है, हम ज्यादा टाइम देते हैं लेकिन आउटपुट उतना नहीं निकलता, मुझे भी पता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि उससे थोड़ी बड़ी लाइन खींचता हूँ। फिर मैंने बीच में कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड किए। जी मतलब वो एक पार्ट है ऐसा कि आप मुझे जब शिविर राजा दिखाई देते हो, ये सामने वाला उसका सेवक दिखाई देता है, तो मुझे पता चलता है कि उसमें से कटना चाहिए, वहां से बाहर निकलना चाहिए, जी क्योंकि ये इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। जी तब मैं कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड करता हूँ या कुछ अलग काम करता हूँ, जिससे वो पुराना जो पार्ट है वो थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा सा निकल जाए। जी जी। और आपने जो बोला कि जो वर्ल्ड है वो इनर साइड इनर में साइड, है, इनर साइड। तो भगवान बुद्ध की जो लर्निंग्स है वो भी यही बोलती है बिल्कुल। कि सारा कुछ इधर है। आप आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आप भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं, और आप गार्जियन है, रादर एम्बेसडर से भी ज़्यादा अच्छा वर्ड बोलूँगा गार्जियन, क्योंकि आप उसको बचा रहे हैं। सो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आप काम अभी कर रहे हैं, वो आने वाली जनरेशन को, अभी शायद समझ ना आ रहा हो सभी को, लेकिन आने वाली जनरेशन को इससे क्या मिलने वाला है, ये क्या प्रभाव कितना बड़ा डालने वाला है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताएंगे तो लोगों को वो समझेगा कि किस वॉल्यूम का काम हो रहा है जो आप कर रहे हैं। हम सिर्फ भाग रहे हैं, जी जिसको डेफिनेशन पार्ट में रेट रेस बोलते हैं। रेट रेस। बराबर है। क्यों भाग रहे पता नहीं, लेकिन ये जो अजंता येलोरा इन लोगों ने बनाया ना, उनका एक फैक्टर था कि हाँ यहाँ तक हर चीज को लेके जाना है, पहुंचाना है। तो सर वो मतलब क्या कि मेरे लाइफ में आगे जाके क्या होगा, जब मैं अपने लाइफ
जब मैंने पेंटिंग का कमर्शियल आर्ट कंप्लीट किया ना, तो मेरे साथ में जितने लोग थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने न्यू क्रिएशन करने की सोची। जी। बराबर है, और उन्होंने काम चालू किया नया बनाने का। मैंने ये सोचा कि हर व्यक्ति अगर नया ही सोचेगा, तो जो मेरे पास पुराना है, जो धरोहर है, कि जिसमें ताकत है, इसमें एनर्जी है। हम क्या कहते हैं, जैसा मैं अभी फॉरेन में जाता हूँ तो किसी के सामने खड़ा हो जाता हूँ, तो वो क्या कहते हैं कि सिंधु संस्कृति का, जहाँ पे लोग सिंधु संस्कृति से लेके 5000 साल की मिट्टी से कोई आया है मुझे मिलने के लिए। क्या बात है। बराबर है, ऐसा ही सोचता है। सही बात। तो कल्चर जो है वो आपके उम्र के साथ, आपके नॉलेज के साथ चिपका हुआ पेस्ट है जी, मतलब वो बाय डिफॉल्ट है जी। तो हम लोगों ने वो सोचना चाहिए जी, कि कहाँ तक पहुंचना जरूरी है जी। और ये सब जो आर्ट की लाइन है ये पेशेंस पढ़ने वाली सब। जी, हर व्यक्ति आर्टिस्ट है। सही बात। डॉक्टर रहेगा वो भी आर्टिस्ट है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जो सिलाई करता है ना उसमें भी उसकी मास्टरी आती है। जो इंजीनियर है, आज एक कार का डिजाइन बनेगा, आज एक स्पेस क्राफ्ट का डिजाइन बनेगा, वो भी आर्टिस्ट है। जी। तो आर्ट के बारे में उसने ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहिए, तो वो ज्यादा समृद्ध होने वाली बात है, वहां तक जाना चाहिए। जब हम हाथ से बनाते हैं ना, तो हम हाथ से लाइन ड्राइंग करते, तो हम उसके साथ अपना जो प्रीशियस टाइम है वो मैं खुद के साथ लड़ता हूँ ना, तो जब मैं मतलब विक्ट्री आती है तो मेरे लिए है ना, वो मैंने आज एक पेंटिंग कंप्लीट किया, तो इतना सुकून मिलता है ना उसमें, उसकी वैल्यू नहीं कर सकते जी। तो फिर भाग दौड़ कुछ नहीं है, अपने अपने जगह पे बैठने का और मास्टर काम करने का। क्या बात है। जो चाइना के कुछ एम्बेसडर आए थे मेरा एग्जीबिशन देखने के लिए, तो उसमें से एक व्यक्ति ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि हमारे होंजो, जहाँ पे अभी वो ओलंपिक हुआ, वहाँ के जो स्टूडेंट है उनको आप अजेंडा आपके नजरिए से दिखाएंगे क्या, आपके व्यू से दिखाएंगे? तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल दिखाता हूँ। तो 2018 में मैं चाइना में गया और 3500 मॉन्क को मैंने बताया कि अजेंडा देखना कैसा है, अजेंडा तक कैसे मतलब अजेंडा क्या बताता है हमें, वो क्या जोड़ना चाहता है, हमारे साथ कम्युनिकेशन कैसा होता है, एक सिंगल लाइन क्या कहती है जी, कलर का पैच हमारे साथ क्या कम्युनिकेशन। तो ये बहुत अलग पार्ट है जी। और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत आनंद मिलता है काम करने में। क्या बात है सर। अभी तक का जो आपका करियर रहा और आप आज जिस मकाम पे पहुंच गए हैं, आसान तो नहीं रही होगी राह, तो ऐसा कोई वाकया, ऐसा कोई मोमेंट जब मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और सब अंधेरा है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और बहुत तंग उसमें आ गए, लेकिन फिर भी आपने हथियार नहीं डाले और आप उसको ओवरकम करके अपने ध्येय की तरफ लगे रहे, ऐसा कोई वाकया हो तो इंस्पिरेशन के लिए। समीर जी, जब मैं फेल होता हूँ ना तो मुझे बहुत आनंद होता है जी, इतना आनंद होता है ना मुझे, क्योंकि और 1000 तरीके से मैं वो सक्सेस की तरफ दौड़ सकता हूँ। सही। तो ये 14 साल का जब मैं था, तब से सबसे वर्ल्ड का जो फेलियर होता है वो मेरे लाइफ में आ गया। इसके बाद लाइफ में क्या होता है, तो ये जब मैं परेशान होता हूँ, अटक जाता हूँ, मैं काम कर ये, तो मेरे पास है ना उसको काम कंप्लीट करने के लिए 1000 सॉल्यूशन रहते। और जब मैं फेल होता हूँ, अरे पूरा काम किया, अरे एक बार भी नहीं फेल हुआ, तो शायद वो मेरे दिमाग से निकल जाता है वो काम के बारे में, क्योंकि उसमें मजा नहीं आया, मतलब वो जो था मेरे पास वो मैंने यूज किया। लेकिन जब मैं फेल होता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत आनंद मिलता है और मैं भगवान को कहता हूँ कि चलो आज एक नया चैलेंज की तरफ हम जाएंगे और सक्सेस करेंगे। क्या बात है, क्या बात है सर। आपसे लाखों लोग इंस्पायर्ड हैं आज, स्पेशली यंग जनरेशन और स्पेशली जो इस फील्ड में अपना करियर करना चाहते, फोटोग्राफी हो या पेंटिंग हो या रिस्टोरेशन। अब तक की जर्नी के बारे में काफ़ी जाना, फ्यूचर में, भविष्य में प्रसाद जी क्या देख रहे हैं और क्या ऐसा एक सपना है जो पूरा करके जाना तो नए आर्टिस्टों के लिए? मेरा एक टारगेट था 1989 से, मेरा एक सपना था कि भारत की संस्कृति, कला रहे, संगीत रहे, शिल्प कला रहे, नृत्य रहे, डांस रहे,
ये मुझे 1,000 करोड़ 100 करोड़ लोगों के को प्रेजेंट करना है, 100 करोड़ तक पहुंचाना है, वहां तक पहुंचाना है। तो ये काम मेरा स्टार्ट हो गया और एकदम हाईटेक लेवल पे चल रहा है। जी वो क्यों मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति जो है वो सराउंडिंग नॉलेज के साथ ज्ञान देती है। जी ज्ञान मिलता है कि पेड़ के साथ आपका व्यवहार कैसा है, एक प्राणी के साथ आपका व्यवहार कैसा है। तो ये हर चीज है ना अजंता के पेंटिंग्स में उन लोगों ने बताई। और मैं सबको कहना चाहता हूँ कि अपने भाग दौड़ तो चालू रखो जी जिसको हम बंद नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। बराबर है। मतलब हम किसी को भी बोलेंगे कि भाई अब बहुत हो गया, तबियत की तरफ ध्यान दो, वैसा होता नहीं। तो वो चलने दो, लेकिन खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए और कैलिब्रेट करना चाहिए जी कि आज मैं यहाँ तक था और थोड़ा सा और ऊपर जाने के लिए मुझे कैलिब्रेशन की जरूरत होती है। कैलिब्रेशन की हर चीज में वो कैलिब्रेशन होना जरूरी है। जी अपना काउंटिंग एनालिसिस होना जरूरी है कि कल मैंने क्या किया, आज क्या किया, कल क्या करना चाहते हो। जी तो पूरे वर्ल्ड में 21 से ज्यादा मैं अजंता के म्यूजियम बनाना चाहता हूँ वर्ल्ड में। क्या बात है। क्योंकि अजंता को देखने के लिए आज भी 2 से 3 हजार लोग आते हैं, उसमें से 1,500 लोग तो फॉरेनर होते हैं। जी वो चाहते हैं कि ये सब मुझे देखना पता चाहिए। चले। तो उनके लिए म्यूजियम का प्रोजेक्ट अभी मेरे पास है और ICCR के साथ वर्ल्ड वाइड एग्जीबिशन चल रहा है। मेरा जो काम है, जो मैंने स्टार्ट किया और आज के तारीख में तो 2,35,000 स्क्वायर इंच का रिस्टोरेशन का काम चल रहा है मेरा। क्या बात है। उसका मूल्य फैक्टर जो है वो 400 करोड़ है और ऐसे 4 फेज है। तो 4 फेज को पकड़ के 1,500 करोड़ का ये पूरा मेरा प्रोजेक्ट है जी और सब मजे में चल रहा है सर। किसी भी जगह पे हम अटकते नहीं है, क्योंकि आप जब ग्लोबल काम करते हैं ना तो आपको रुकना नहीं है। समझ टॉप लेवल के सब लोग मिलते हैं। दलाई लामा जी के साथ 2 बार मेरी बात हुई है। ऐसे टॉप के जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना, वो कहते हैं कि ये सही काम कर रहे हो आप सिर्फ काम करो, ऊपर वाला सब देगा। क्या बात है। और आज तक किसी काम के लिए कुछ कम नहीं है, हर चीज में वर्क करता हूँ। तो पूरी दुनिया को मैं समझाना चाहता हूँ कि खुद के लिए आर्ट जरूरी है। आपका बचा हुआ टाइम आर्ट के लिए स्ट्रेस बस्टर का भी काम करता है। स्ट्रेस बस्टर सर आप लोग भी तो आपके संभाषण में उसी के बारे में संवाद जब जी। करते हो तो आप वही तो बताते हो जी। लोगों में आर्ट सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। सही बात। तो सर वो तो मेरा क्या कहेंगे कि उसमें वो एनर्जी है मेरी कि उसमें काम करना चाहिए। जी बहुत से लोगों ने आर्ट के लिए आना चाहिए। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ क्योंकि जिस आर्किटेक्ट ने अजंता केव के बारे में पहले बार एक ड्राइंग बनाया होगा कि अजंता केव ऐसी चाहिए, जी तो शायद उसके लाइफ टाइम में वो नहीं बना होगा। हाँ हो सकता है। तो मेरा जो काम है वो ऐसा होना चाहिए कि मेरे लाइफ टाइम में नहीं बनेगा तो और कोई उसको लेके आगे लेके जाएगा। उसके से मतलब 800 साल अगर ये काम चलता है तो 50 से ज्यादा जनरेशन ने वहां पे काम जी किया। जी आज के तारीख में मुझे अगर आर्टिस्ट की जरूरत रहेगी तो मैं इश्तेहार दे दूंगा, ऐड देता हूँ तो लोग आ जाते, तब वो नहीं था। सही बात। तो सीख के ही आगे जाना है और प्रोजेक्ट तो ऐसा होगा कि वो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आज के तारीख में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसका पार्ट फर्स्ट करने के लिए 120 इयर्स का मुझे लाइफ चाहिए और भगवान देगा और काम करो। काम चल रहा है। तथास्तु। सर आपके जो ये बड़े सपने हैं और देश की धरोहर, परंपरा, संस्कृति से डायरेक्ट रिलेटेड है, तो पूरी आर्टिस्टिक माइंड्स टीम की ओर से हम सब ये दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि आपके सारे सपने पूरे हों, आप इसी तरह से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते रहें और इसी तरह से दुनिया के सारे लोग आपके साथ जुड़ते रहें, आप सेहतमंद रहें और आप 120 के 150 साल जिए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आपके बहुत व्यस्त जीवन से आपने समय निकाला, पूरी टीम की ओर से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। And for you people, I'm sure it must be a very mesmerizing journey. और अगर
प्रसाद सर के काम के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सोशल मीडिया पे जाएं. इट इज़ वंडरफुल वर्क बिकॉज हमारे देश के लिए एक बड़ा काम हो रहा है. ज़्यादा जानकारी के लिए आप सोशल मीडिया पर जाएं. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू आर्टिस्टिक माइंड्स. I am Samir Desai, your host. Remember, the beauty of art lies not just in its creation, but also in the stories behind it. Stay inspired, stay curious, and until next season, keep exploring the depth of artistic minds. Thank you for listening to Artistic Minds in Season 1, a production of Voice Vista podcast ventured by visionary Pooja Basoon. We are giving you the last episode of season 1 today, and until next season, stay healthy, keep yourself motivated, keep supporting us. Thank you, take care, bye bye. Thank you for tuning into the Voice Vista podcast. आप और भी इंटरेस्टिंग शो सुन सकते हैं thevoicevista.in पर. ये शो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है पूजा प्रसून ने, प्रोड्यूस किया है द वॉइस विस्टा ने. गेस्ट कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ रही सुनीता जी चौहान. डिजाइन किया है टीम क्रिएटर्स डेन ने. साथ ही एडिटिंग और प्रोडक्शन के लिए धन्यवाद टीम लर्निंग बी को. प्रोमो वॉइस दिया है राहुल ढोले ने. लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें.